नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर व्यक्ति जब उसके जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो सोचता है यार कुंडली में दोष है या घर में दोष है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है, कोई पितृ दोष तो नहीं है। कई प्रकार की कई स्थानों पर जो है उसकी निगाह जाती है, विचार आते हैं। लेकिन ये वीडियो वास्तु दोष के लिए है। तो घर में अगर बरकत नहीं है तो समझिए कोई ना कोई वास्तु दोष है। अगर घर में एक दूसरे का मन मुटाव रहता है, एक दूसरे के कहने में नहीं चलता, तो समझो वास्तु दोष है। पति पत्नी के बीच में कड़वे संबंध हैं तो समझिए वास्तु दोष है। अगर आपके आय के साधन नित्य निरंतर घटते चले जा रहे हैं तो समझिए वास्तु दोष है। अगर आप कर्जों में डूबते चले जा रहे हैं तो उसका भी कारण वास्तु दोष हो सकता है। अगर आपके झगड़े, दुर्घटनाएं और विवाद, कोर्ट केस, कैद होना, सजा होना, अगर इस प्रकार के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो समझिएगा कि घर में वास्तु दोष है। घर में संतान का उत्पन्न नहीं होना, घर में स्त्रियों की कमी रहना, घर में स्त्रियों का अभाव रहना, अगर ऐसा है तो समझिए आपके घर के अंदर वास्तु दोष है। और भी घर के अंदर एक बीमार होता है, वो ठीक नहीं हो पाता, उससे पहले दूसरा बीमार हो जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता, उससे पहले तीसरा बीमार हो जाता है। तो क्रम से घर के अंदर बीमारियों का घर बन जाना, जितने भी इनकम है वो जो है इलाजों के अंदर खर्च कर देना, समझिए घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है। अब इन वास्तु दोषों को ढूंढें कैसे? कैसे पता चले कि हमारे घर में वास्तु दोष है? और वहां पर कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत पिशाच नहीं होता, केवल मात्र घर के जो बनावट है, कौन सी चीज कहां होनी चाहिए थी और उसके विपरीत अगर बन गई है तो वही वास्तु दोष बनता है। जैसे आपके घर का ढलान पश्चिम की तरफ है या दक्षिण की तरफ है तो ये एक वास्तु दोष होता है। अब ढलान तो जहां जिस तरफ का मुंह होगा मकान का उधर होगा, लेकिन फिर वो वास्तु दोष बनता है। अगर आपका पूर्वी स्थान ऊंचा है, उत्तरी स्थान ऊंचा है, पश्चिमी स्थान नीचा है और दक्षिणी निर्माण नीचा है तो समझिए ये वास्तु दोष है। आपके घर की बरकत को खत्म कर देता है, कर्जों पर कर्जा करवा करके मकान को बिकवा देता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपके पूर्वी मुखी मकान है और दरवाजा आपका निश्चित जगह पर नहीं है, जिस जगह पर होना चाहिए, तो समझिए वास्तु दोष है। अगर आपने घर के मध्य में जो ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान के ऊपर अगर आपने कुछ निर्माण कर लिया है, वहां पर कोई पिलर है, कोई रूम की दीवार जा रही है या किसी भी रूम का कोना वहां पर आ रहा है, वहां पर आपने जो है शौचालय बना दिया, रसोई बना दी या वहां से जीना प्रारंभ हो रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है वास्तु दोष है। और इसके आगे अब आप ईशान कोण को ले लीजिएगा। अगर ईशान कोण में किसी प्रकार की ऊंचाई है या वहां पर कोई सेप्टिक टैंक बना हुआ है या वहां पर रसोई आपने बना दी या वहां पर शौचालय आपने बना दिया
समझिए वास्तु दोष है। किचन जहां पर आपकी है और उस किचन के स्थान के ऊपर अगर आपने पानी का स्थान बना दिया, वहां पर कोई शौचालय बना दिया, या वहां पर नीचे बिल्कुल कोने के अंदर कोई गड्ढा बना दिया, कोई टैंक बना दिया, तो समझिए वास्तु दोष है। आपने दक्षिण के अंदर कोई गड्ढा बना दिया तो समझिए वास्तु दोष है। अगर आपने साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा बना दिया, कोई नीचाई वहां पर है, कोई गड्ढा है, कोई टैंक है, तो समझिए वास्तु दोष है। तो ये 5 जगह अगर हम देख लें कि हमारी ढलान हमेशा पूर्व में है, ढलान हमेशा उत्तर में है, तो ये शुभ है। अगर हमारा मकान का निर्माण दक्षिण में ऊंचा है, पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व उत्तर हमारा नीचा है, तो वो हमारे लिए शुभ होगा। और एक चीज और, दरवाजा आपका सही जगह पर है, ब्रह्म स्थान में कोई दोष नहीं है, ईशान कोण में कोई दोष नहीं है, अग्नि कोण में कोई दोष नहीं है, और नैऋत्य कोण के अंदर जहां पर हमारा मास्टर बेडरूम होता है वहां पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो आपका मकान शुद्ध होता है। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, अपना नक्शा यहां पर भेज करके उसका भी अवलोकन करवा सकते हैं। और अपना जहां पर भी आपकी बिल्डिंग है, गोदाम है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या आपका फार्म हाउस है, उनका भी अवलोकन आप करवाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, साइट विजिट करवा सकते हैं। नमस्कार।